जन्म। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना जीवात्मा के भोग तथा अपवर्ग की प्राप्ति के साधन रूप में की है। भोगायत्न शरीरम, कर्मफल का भोग शरीर के बिना नहीं होता और जब तक कर्मफल भोग न लिया जाए तब तक उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। जीव जो कर्म करते हैं उनके फल की प्राप्ति के हेतु उनमें एक प्रकार के संस्कार या बीज शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उनको उन कर्मों का अच्छा या बुरा फल मिलता है। जैसे भूमि में बोया हुआ बीज प्राकृतिक नियमों द्वारा वृक्षरूप होता हुआ कालांतर में फल लाता है, इसी प्रकार कर्मों से उत्पन्न हुआ अदृष्ट रूपी बीज ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार कालांतर में सुख दुख रूपी फलों को प्राप्त कराता है। प्राणी कर्म तो स्वतंत्रता से करता है, पर उनके फलों को उस अवस्था में भोगना नहीं चाहता जब वे उसके प्रतिकूल हों। कोई भी जीव निकृष्ट योनियों में अथवा मनुष्य योनि में भी किसी दरिद्र के घर जन्म न लेता। यदि कर्म प्रतिबंधक हों तो भी, जैसे कोई अपराधी अपराध करके स्वयं बंदी गृह में जाना नहीं चाहता, अपितु राजकीय न्याय व्यवस्था के अनुसार बलात् धकेला जाता है, वैसे ही कर्मफल की यथार्थ व्यवस्था तब तक नहीं हो सकती जब तक जीवेतर कोई शक्ति इस कार्य को न करे। कर्मफल अवश्यंभावी है, किंतु जड़ होने के कारण कर्म स्वयं फल नहीं दे सकते। दूध को दही का रूप देने के लिए उसमें खटाई मिलाने वाला दूध और खटाई से अतिरिक्त तीसरा होता है। अचेतन होने से कर्म तो फलकाल में यह भी नहीं पहचान सकेंगे कि हम किसके कर्म हैं। ऐसी अवस्था में जिस किसी के साथ उनका संबंध होने से कर्म का हो जाएगा। फलतः अन्य के कर्म अन्य को भोगने पड़ेंगे। अल्पज्ञ होने से जीवात्मा अपने समस्त कर्मों को यथावत जान नहीं सकता और अल्पशक्ति होने से अनंत कर्मों का लेखा जोखा रखकर तदनुसार फल की व्यवस्था करना उसकी शक्ति से बाहर है। कर्म करने वाले जीव का इतना सामर्थ्य भी नहीं कि वह सब साधनों तथा सामग्री को जुटा सके जो प्रत्येक जीव के भोग के लिए अपेक्षित है। सृष्टि रचना का प्रयोजन पूर्व जन्मों के फलोपभोग के लिए समुचित भूमि तैयार करना है, जिसका विस्तार प्रत्येक व्यक्ति के लिए पीछे की ओर अनेक जन्मों और अनेक योनियों तक जाता है। यह सब व्यवस्था किसी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सत्ता के नियमन तथा निर्देश के बिना संभव नहीं। यदि कोई जीव विशेष इस सृष्टि का रचयिता होता तो वह ऐसी ही वस्तुओं को बनाता जो उसके अनुकूल होती, जन्म, मरण, वृद्धावस्था, रोग आदि विरुद्ध वस्तुओं को न बनाता। कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति अपने लिए कारागार बनाकर उसमें अपने आप नहीं जा बैठेगा। न हि कश्चित् परतंत्रो बंधनगारमात्मनः कृत्वानुप्रविशति। शांकर भाष्य 2:1-21। I were myself the author of my being. I should have bestowed on myself every perfection of which I possess the idea, and I should thus be God. इसलिए यह व्यवस्था ईश्वर के कार्यक्षेत्र में आ जाती है। वही प्राणियों के कर्मफल प्रदान का नियंता है। नानाविध कर्मों के यथायोग्य उपभोग के लिए उन्हीं के अनुसार जगत की विविधता प्रकट होती और उपयोग में आती है। जगत की रचना प्राणियों के लिए है, इसलिए परमात्मा ऐसी सृष्टि की रचना करता है जो उनके अनुकूल हो। परंतु इस अनुकूलता का नियमन उनके कर्मों के आधार पर होता है। वर्षा से पौधों के बढ़ने में सहायता मिलती है, किंतु बढ़कर वे क्या बनेंगे, यह वर्षा पर नहीं, अपितु बीज की प्रकृति पर निर्भर करता है। धरती, खाद पानी और जलवायु समान होने पर भी गन्ने से गन्ना, मिर्च से मिर्च और आम से आम पैदा होते हैं। उसी प्रकार नाना योनियों तथा देहादि की विभिन्नता का निर्णय जीवों के पूर्व जन्मों के नैतिक गुणों के आधार पर होता है। योनियां। 3 प्रकार की योनियां हैं: कर्मयोनि, भोगयोनि तथा उभययोनि। कर्मयोनि में उन जीवों का जन्म होता है जिनके पूर्व कर्म शेष न रहने से कर्मों का विपाक नहीं होता।
वे केवल भविष्य के लिए कर्म करते हैं। भोगयोनि में जीव केवल पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने के लिए आता है। उभययोनि में जीव पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने के साथ साथ भविष्य के लिए कर्म भी करता रहता है। यह वर्गीकरण प्राधान्य की दृष्टि से किया गया है। प्रयत्न गुणवाला होने से जीव भोगयोनि में भी कुछ कर्म अवश्य करता है, क्योंकि कर्म के बिना तो भोग भी संपन्न नहीं होता। किंतु विधि निषेध से मुक्त होने के कारण भोगयोनि में किए गए कर्मों से फलोत्पादक संस्कार या वासना उत्पन्न नहीं होते। इसलिए ऐसे कर्मों का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार कर्मयोनि में भी भोग होता है, क्योंकि देह रक्षा के लिए उपयुक्त खान पान, वस्त्र आदि की व्यवस्था तो करनी ही पड़ती है। किंतु यह भोग कर्म विपाक के रूप में नहीं होता। अतः जो देह मुख्य रूप से जिसलिए मिलता है, उसी के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। पूर्वकृत कर्मों के फलोपभोग के साथ जहाँ ऐसे कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है जो वासना, संस्कार आदि को जन्म देने के कारण आगे भोग को प्रस्तुत करते हैं, वह उभययोनि कहलाती है। कर्म शेष न रहने से मुक्तात्माएं सृष्टि के आदि में प्रकट होने वाले वेद प्रवक्ता ऋषियों तथा अन्य देव कोटि के पुरुषों के रूप में कर्मयोनि में जन्म लेती हैं। अयोनिज होने के कारण उन्हें गर्भवास आदि का कष्ट भी नहीं सहना पड़ता। पशु पक्षी, कृमि, कीट, पतंग, स्थावर आदि भोगयोनि हैं। जीवनयापन के लिए उन्हें कुछ न कुछ करना पड़ता है, परंतु उनके ये कर्म मात्र नैसर्गिक क्रियाएं हैं। उनका विपाक नहीं होता। किंतु सामान्य मनुष्य उभययोनि है। यही एक ऐसी योनि है जिसमें रहता हुआ जीव अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि कर सकता है। इसीलिए अन्य योनियों में पाप पुण्य के फल भोगकर बार बार इस योनि में आता है। इसी योनि में रहता हुआ जीव संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध तीनों प्रकार के कर्मों का निष्पादन संभव है। इसी में भोगापरगौत दृश्यम सार्थक होता है। मोक्ष प्राप्ति में साधन रूप होने से इसे सर्वोत्कृष्ट योनि माना जाता है। पाप पुण्य केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। जीवन काल में अधर्म से धर्म अधिक होने पर देवों का शरीर मिलता है, जिनकी मानसिक स्थिति सात्विक होती है, और इस कारण जिनका पाप कम और पुण्य अधिक होता है, उन्हें देवों, विद्वांसों ही देवा का शरीर मिलता है। यह शरीर उन वीतराग पुरुषों का समझना चाहिए जो फल की आशा छोड़कर कर्म का अनुष्ठान करने में तत्पर रहते हैं। इस भावना से कार्य करने वाले यतियों, ब्रह्मचारियों तथा ऐश्वरी सृष्टि में जन्म लेने वाले ऋषियों का इस कोटि में समावेश समझना चाहिए। जब इसी जन्म में पाप पुण्य बराबर हों तो सीधे, और जब पाप अपेक्षा पुण्य अधिक हो अथवा पुण्य की अपेक्षा पाप अधिक हो तो कि यथास्थिति उन्हें देवों अथवा पशुआदि के शरीरों में भोग कर जब पाप पुण्य बराबर हो जाएं तो फिर साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है। इसमें पाप पुण्य के उत्तम मध्यम निकृष्ट होने से मनुष्य योनि में भी उत्तम मध्यम निकृष्ट शरीर मिलता है। उभय योनि होने से इस देह में रहकर जीव पूर्वकृत कर्मों के फलों को भोगते हुए अन्य अनुष्ठानों में तत्पर रहता। जब पुण्य की अपेक्षा पाप का आधिक्य हो तो पशु, पक्षी, कृमि, कीट, पतंग आदि का शरीर मिलता है। यहाँ भी पापों की निकृष्टता की अपेक्षा से न्यूनाधिक निकृष्ट शरीरों की व्यवस्था है। पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने के लिए ही ऐसा शरीर मिलता है। इसमें रहते हुए जीव यत्किंचित जो कर्म करता है, वह केवल भोग संपादन के लिए होता है। उससे किसी प्रकार के संस्कार उत्पन्न न होने से आगे चलकर उसका विपाक नहीं होगा। मिस्र देश की गुफाओं में मिले शिलालेखों में एक शिलालेख में लिखा है, ईश्वर और मनुष्य में इतना अंतर है कि एक अर्थात मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में फंसता है, दूसरा अर्थात ईश्वर नहीं। इस कथन में वेदोक्त
तयोरण्य पिप्पलम स्वाद्वती अनशनन्यो बीजाक्षिति का स्पष्ट भाव है। पुनर्जन्म के चक्कर में फंसी आत्माएं कीट, मत्स्य, पशु, पक्षी तथा मनुष्य के क्रम में से गुजरती हैं, तथा विपरीत क्रम में भी जन्म लेती हैं। पापी आत्माओं को पाप का फल भोगने के लिए पशु जन्म मिलता है। इस प्रकार मनुष्य का जीव पशुआदि में और पशुआदि का मनुष्य में, स्त्री का पुरुष में और पुरुष का स्त्री में आता जाता रहता है। अतिशय पाप करने पर स्थावरों, वृक्षादि का शरीर मिलता है। मनुस्मृति आदि शास्त्रों से यह प्रमाणित है कि कर्मादि के अनुसार भोगादि के लिए जीव को स्थावर शरीर भी मिल सकता है। मनुस्मृति में लिखा है, शैरजर कर्मदोषैर्याति स्थावरता नरः 12:1, अर्थात शरीर द्वारा किए गए पाप कर्मों के कारण प्राणी वृक्ष, गुल्म, लता आदि स्थावर योनियों को प्राप्त होता है। अथर्ववेद में विरुद्धा प्रांति 1:21 कहकर वनस्पति आदि में चेतना के अस्तित्व को स्वीकार किया है। अथर्ववेद 81,716 तथा छांदोग्य 6:11-3 में भी इस प्रकार के संकेत मिलते हैं।